अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर हैं तो ये 5 चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। जितने भी कैमरा ब्रांड्स हैं हर साल कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी निकालती हैं अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, और उनको ये निकालना भी पड़ता है क्योंकि उनको अपना बिजनेस रन करना है। इसलिए कभी फोकसिंग पॉइंट्स को बढ़ा देते हैं, कभी डायनामिक रेंज ज्यादा कर देते हैं। इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट होकर आपको कभी भी हर साल अपना कैमरा चेंज करने की जरूरत नहीं है। एक DSLR या मिररलेस लगभग 1 लाख से 2 लाख शटर काउंट तक चलता है बड़ी आसानी से। इसका मतलब ये है कि आप 2 लाख फोटोज उसमें कैप्चर कर सकते हो, जिसके अंदर वो एकदम पीक परफॉर्मेंस देगा। मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि अपने कैमरा को अपग्रेड करने से पहले अपनी स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करो। दूसरे नंबर पे है बाइंग टू मैनी एक्सेसरीज। शुरुआत में जब नया सीखने लगते हैं फोटोग्राफी तो बहुत सी वीडियोस या हम लोग बुक्स पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी एक्सेसरीज होती हैं। ND फिल्टर्स, UV फिल्टर्स, पोलराइजर फिल्टर्स या नए ट्राइपॉड्स हो गए। तो ये बहुत सारी जो एक्सेसरीज है एक नए फोटोग्राफर को अट्रैक्ट करती है और उसको ऐसे लगता है कि इन एक्सेसरीज को खरीद कर वो अपनी फोटोज को बेहतर बना सकता है। बहुत कम लोग होते हैं शुरुआत में जो कंपोजिशन पर ध्यान देते हैं, अपना एक्सपोजर इंप्रूव करने में ध्यान देते हैं। मेरा सजेशन यही है कि एक्सेसरीज के पीछे मत भागो क्योंकि ये सिर्फ वेस्ट ऑफ मनी है इनिशियली जब आप अपने बेसिक स्किल्स को इंप्रूव कर रहे होते हो। एक टाइम के बाद जब आपको समझ आ जाता है कि ND फिल्टर का क्या यूज है, पोलराइजर फिल्टर आपकी इमेज के अंदर क्या इंप्रूवमेंट कर सकता है, उस टाइम पर जाकर आप अपने लिए कुछ एक्सेसरीज परचेज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे है वाइड वैरायटी ऑफ लेंसेज। शुरू में किट लेंस आता है 18-135 या 18-55 जो कि काफी वर्सेटाइल होता है बहुत सी चीजें कैप्चर करने के लिए। आप लैंडस्केप्स कैप्चर कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कैप्चर कर सकते हैं, प्रोडक्ट शूट्स, फैशंस, काफी सारी चीजें एक किट लेंस के अंदर कवर हो जाती है। लेकिन फिर भी मार्केट में इतनी वाइड वैरायटी ऑफ लेंसेज होती हैं कि हम अगर किसी दूसरे को 50mm यूज करता हुआ देखते हैं या किसी दूसरे को मैक्रो लेंस यूज करता हुआ देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद इस लेंस से हमारी फोटोग्राफ जो है वो इंप्रूव हो जाए, या इस लेंस में ज्यादा ब्लर मिल रहा है तो हमें उस लेंस की तरफ जाना चाहिए। अब फोटो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं लैंडस्केप, लेकिन फिर भी हम लोग 50mm परचेज करने के लिए जा रहे हैं। तो जब आपको आइडिया ही नहीं है कि आपकी फोटोग्राफ्स के अंदर किस तरह की फोकल लेंथ जरूरी है और किस तरह का लेंस सही रहेगा, तो मेरी आपसे राय यही है कि सिर्फ 1 या मैक्सिमम 2 लेंस के साथ में अपनी किट बैग को रखिए ताकि आप उसको इजीली कहीं भी कैरी कर सके, ज्यादा कंफ्यूजन ना हो आपके दिमाग में, और आप मेनली फोकस ये करें कि आपके पास में जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उससे कैसे बेस्ट पिक्चर निकाली जा सके। चौथे नंबर पे है स्पेशलाइज्ड कोर्सेज परचेज करना। आजकल ना बहुत सारे कोर्सेज निकले हुए हैं फोटोग्राफी के, जैसे स्पेशलाइज्ड इन लैंडस्केप फोटोग्राफी या स्पेशलाइज्ड इन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। तो बिगिनर्स को लगता है ना कि हमें डायरेक्ट जो है एक किसी पर्टिकुलर कोर्स को पकड़ लेना चाहिए, उसे सीखना शुरू कर देना चाहिए। अब मोस्टली इन कोर्सेज के अंदर क्या होता है, इसमें आपको बेसिक चीजें नहीं सिखाई जाती हैं, जैसे कि कैमरा कैसे होल्ड करना है, शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, अपर्चर क्या होना चाहिए, कैमरा ISO क्या होना चाहिए, एक्सपोजर को कम या ज्यादा कैसे रखना है। तो जो ये बेसिक चीजें है ना, ये आपकी फाउंडेशन होती है। बिना फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट किए आप कभी भी स्पेशलाइज कोर्सेज के अंदर मत जाइए, क्योंकि अगर आपकी नींव मजबूत रहेगी ना तो उसके बाद आप कोई भी तरह की फोटोग्राफी बड़ी इजीली कर सकते हैं। और मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि ऑनलाइन नॉलेज फ्री में बहुत सारी अवेलेबल है, जो कि मैं अक्सर अपनी रील्स के थ्रू बताता भी रहता हूँ बहुत सारी वेबसाइट्स, और एक आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वीडियो के, जिससे आप अपने फाउंडेशन कोर्स को बड़ी इजीली कर सकते हैं एकदम फ्री में। तो कोशिश ये करो कि शुरुआत में जब आप फोटोग्राफी से पैसे नहीं कमा रहे हो तो जितना हो सके उतना पैसा बचा सको। 5वें नंबर पे है चीप एंड लो क्वालिटी फिल्टर्स। हम लोग बढ़िया लेंस ले लेते हैं 70-80 हजार रुपए का और उसके ऊपर 150, 200, 300 रुपए का एक UV फिल्टर लगा देते हैं और समझते हैं कि हमारा लेंस जो है प्रोटेक्टेड रहेगा। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है बिगिनर्स के अंदर। आप खुद देखो 70-80 हजार का जो लेंस है उसके अंदर जो ग्लास की क्वालिटी यूज की गई है लाइट को एंटर करवाने के लिए, वो इतनी बढ़िया होती है, इतने बढ़िया तरीके से वो ग्लास को तराशा जाता है कि जो लेंस के अंदर लाइट एंटर करती है उसकी क्वालिटी बिल्कुल लूज नहीं होनी चाहिए सेंसर तक पहुंचते टाइम। और वहीं पर आप एक हल्की क्वालिटी का बिल्कुल चीप सा UV फिल्टर आगे लगा देते हो तो वो सारा का सारा जो 50-60 हजार का जो 70 हजार का लेंस है वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाता है, क्योंकि जो लाइट एंटर कर रही है सीधा UV फिल्टर के थ्रू वो ऑलरेडी डिस्टॉर्टेड हो चुकी है, वो ऑलरेडी क्वालिटी आपकी इमेज की कम करने वाली है, उसकी शार्पनेस को कम करने वाली है। मुझे भी इस बारे में नहीं पता था, लेकिन ये बात मैंने रियलाइज करी एक फोटो वॉक के अंदर, जहाँ पर मुझे एक नेट जियो प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने ही बताया था कि ये जो चीप क्वालिटी के UV फिल्टर्स होते हैं ये आपकी इमेज की क्वालिटी को एकदम खराब कर रहे हैं। या तो UV फिल्टर बिल्कुल ही हटा दो, क्योंकि आजकल बहुत सारे कैमरास आ रहे हैं जिनके अंदर UV फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और या फिर एक अच्छी क्वालिटी का UV फिल्टर परचेज करो। चाहो तो YouTube पे पहले रिव्यूज देख लो, उसके बाद जाके कंपेयर करके अपने बजट के अकॉर्डिंग अच्छी क्वालिटी का UV फिल्टर परचेज करो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि और क्या चीजें हैं जो एक बिगिनर फोटोग्राफर परचेज करता है जो कि उसे नहीं परचेज करनी चाहिए। फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।